या हेलो एवरीवन। आह इन दिनों आपने जियो हॉटस्टार डॉट कॉम के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत सारी न्यूज़ में, बहुत सारे सोशल मीडिया में कोई पोस्ट शेयर हो रहा है, बहुत सारे थ्रेड एक्स डॉट कॉम पे आप देख सकते हैं, जहां पर मतलब यही बात हो रही है कि जियो हॉटस्टार डॉट कॉम किसी ने बुक कर लिया। र्यूमर है क्या? देखिए, डोमेन बुक्ड है, पर किसके पास बुक्ड है, क्या स्टोरी है, वी डोंट नो, कोई नहीं जानता अभी तक। जो भी न्यूज़ पीआर में चल रहा है सब कुछ मन गढ़ंत भी हो सकता है, र्यूमर भी हो सकता है, राइट। एंड बात यह है कि किसी 28 साल के लड़के ने, जो दिल्ली बेस्ड है, ऐप डेवलपर है, उसने जियो हॉटस्टार डॉट कॉम बुक किया है कि ये बोलकर कि मैंने जस्ट स्पेकुलेट किया था कि इनका मर्जर होगा, और उसने वो डोमेन बुक किया। और डोमेन बुक करने के बाद अभी जो कुछ लास्ट वीक ही एक न्यूज आई थी, उसकी साइट में भी था कि उसने एक वेबसाइट बनाई और अपनी एमबीए करने के लिए रिलायंस की जो कंपनी, जो जियो हॉटस्टार का मर्जर हुआ है, उनसे डिमांड करता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दिए जाएं और मुझसे ये डोमेन आप ले लें, राइट। तो आज की बातचीत में मेरा नाम जय पौड्याल है और मैं एक डोमेन नेम इन्वेस्टर हूं, ठीक है ना। तो डोमेन नेम इन्वेस्टर एंड डोमेन नेम स्क्वैटर क्या होता है, इन दोनों में भी फर्क हम इस एपिसोड के लास्ट में समझेंगे, ठीक है। तो आज हमारे साथ हैं अंकुर रहेजा जी, जो डोमेन नेम एंड ट्रेडमार्क लॉयर हैं। इनको करीबन 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, अप्रोक्स 20 साल का इनको एक्सपीरियंस है। ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। इन्होंने बहुत सारे केसेस डोमेन नेम्स में, ट्रेडमार्क में जीते हुए। आज हम इनसे बात करेंगे और दो पहलुओं को समझेंगे कि एक तो इसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या है, और एक थोड़ा हम एथिक्स को भी टच करने की कोशिश करेंगे, हालांकि हमारा दायरा नहीं है, फिर भी हम टच करने की कोशिश करेंगे कि उसने क्यों बुक किया होगा, और रिलायंस कंपनी की तरफ से या जो भी जियो हॉटस्टार जिस भी कंपनी के अंडर मर्ज हुई है, उसकी तरफ से क्या एक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। अंकुर जी, वेलकम इन दिस एपिसोड। यू मस्ट हैव सीन दोज न्यूज, बहुत सारी न्यूज आपने देखी होंगी जहां पर किसी ने जियो हॉटस्टार डॉट कॉम को बुक कर लिया है, एंड वो क्लेम कर रहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, ठीक है। और मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की वीडियोस भी देखी हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी हैं, इवन हमारे डोमेन नेम इन्वेस्टर का जो ग्रुप है, वहां पर भी लोगों की दो टाइप की राय है कि एक तो उसने गलत किया, इलीगल किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो उसने सही किया, ऐसा वो कर सकता है क्योंकि वो डोमेन का मिसयूज नहीं कर रहा। और मतलब ऑनलाइन किसी इन्फ्लुएंसर की मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई सीए हैं, उन्होंने भी यही कहा कि रिलायंस ये डोमेन नेम ना खरीद के गलती कर रहा है, कहीं उसने किसी जियो हॉटस्टार के कॉम्पिटिटर को बेच दी तो उसको पछताना पड़ेगा, राइट। तो ऐसी बातें हुई हैं, तो हमें हर बातों के लीगल पहलू को ध्यान में रखना है और इस पर आज बात करनी है। तो स्वागत है आपका। Yeah, thanks, JG, and thanks for inviting me. So, coming to the topic, yeah, it's quite interesting that someone registered this domain name geohotstar.com और उसे इतनी hype मिल रही है. So, first of all, like initially, as you stated, and that person claimed in on his website that he registered the domain name in speculation. So, पहली चीज तो यही रॉन्ग क्लेम है कि he registered domain name without having any actual knowledge that any kind of merger may happen in near future. Because if you just check the domain registration date for this domain name geohotstar.com, that you can go to any whois.com or any website and check that it was registered on 20th September 2023, right? हम्म। And if you then go and search for the news of Disney and Reliance online, then you will find there were already few news item on famous websites like CNBC, Economic Times, Business Line. All these were carrying news that there could be a merger, and these appeared either on 18 September initially or 19 September 2023. That is, एक दिन पहले ही ये न्यूज
आउट था कि ये मर्जर होने वाला है, तो ये जो भी डोमेन नेम रजिस्टर हुआ है, इट्स विद द एक्चुअल नॉलेज ऑफ दिस मर्जर। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने गैस वर्क किया। और चलो मान भी लेते हैं कि इफ दिस पर्सन मेड अ गैस वर्क, स्टिल इन दैट केस जियो एंड हॉटस्टार इन इटसेल्फ इतने फेमस हैं, आर वेल नोन ट्रेडमार्क्स, सो यू कैनॉट, इवन इफ जियो हॉटस्टार इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ ट्रेडमार्क जॉइंटली, कि हम ये कह सकते हैं कि जियो हॉटस्टार एक साथ ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर्ड है, बट स्टिल अगर एक पार्ट भी उसका हॉटस्टार है या जियो है दैट इज so well known and registered as a trademark, so they have always have a right, any one of them can come forward and claim this domain name in a legal proceedings. तो यानी कि इससे ये बात क्लियर हो गई कि जो उसने क्लेम किया है कि मैंने स्पेकुलेट किया था कि मर्जर होगा और डोमेन ले लेता हूं, तो उसने ये न्यूज देखने के कुछ घंटों बाद या अगले दिन ही डोमेन बुक किया होगा। दैट मीन्स ये क्लियर बैड फेथ दिखाता है उस पर्सन का, ठीक है ना। मतलब एक तरह से हम देखें तो ये उसने इलीगल एक्ट किया है। या बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जैसे हम राइट। रोड क्रॉस कर लेते हैं बड़ी आराम से, रेड लाइट क्रॉस कर लेते हैं, हम समझते हैं कि ये कूल है, राइट, बट है तो वो इलीगल ही। सजा उसकी मिलती है, भले ही जुर्माना छोटा हो, चालान हो, और अगर आप मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक एक एंगल और जानना चाहूंगा। वो जो 28 साल का दिल्ली का लड़का है, डोमेन ने मैं देख पा रहा हूँ 20 सितंबर 2023 को बुक हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, कहीं पर मैं न्यूज साइट में देख रहा था कि उस लड़के ने 5,000 रुपए का ये डोमेन खरीदा। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने किसी और से ये डोमेन खरीदा हो? मतलब अगर हम किसी भी टूर पे जाके डोमेन हिस्ट्री चेक करते हैं, हाँ हाँ तो मोस्टली डोमेन हिस्ट्री हिडन है फ्रॉम द इनिशियल हाँ हाँ डेट, हाँ हाँ। एंड मोस्टली ऑन नेम चिप ओनली, तो चांसेस कम है। क्योंकि मेनली वी कैन एज्यूम, अगर डोमेन रजिस्ट्रार चेंज हो जाए, देन वी कैन एज्यूम दैट ही मे हैव बॉट इट फ्रॉम समवेयर एल्स, बट आई थिंक ही मे बी होल्डिंग इट फ्रॉम द इनिशियल टाइम, नहीं, because no one will take a risk of buying such a well-known trademark एग्जैक्टली। or trying to sell it. Yeah. एंड देयर इज वन मोर पॉइंट, अगर उसने किसी से बाय भी किया है तो भी इलीगल है। Yeah, of course. आई मीन, That, of course. तो आई कैन सी द, हु इज हिस्ट्री इन whoxy.com, उसमें मैं हिस्ट्री देख सकता हूँ। ये डोमेन रजिस्ट्रार रजिस्टर जब भी हुआ है ना, लास्ट ईयर हुआ है, तो जो भी उसके हुईज रिकॉर्ड चेंज हुए हैं वो इसी साल चेंज हुए हैं। अभी देखिए, लास्ट हुईज इसका जो चेंज हुआ है वो आज चेंज हुआ है 26 अक्टूबर को, Okay. राइट। इससे पहले कल चेंज हुआ था, Mhm. राइट। उससे पहले 19 अक्टूबर को चेंज हुआ है, मतलब अक्टूबर मंथ्स में ही 3 बार इसकी हुईज हिस्ट्री चेंज हो चुकी है। हालांकि प्राइवेट है सब, हम देख नहीं पाते, Mhm. बट ये देख पाते हैं कि कब वो डोमेन चेंज हुआ होगा। मतलब Because, जून जून 2024 में तो ये सीडो पार्किंग.com में भी था, मतलब क्लियरली okay. इस पर सेल्स पेज था। Or even like you pointed out, कि हुईज भी अगर चेंज हो रही है, that mean he may be anticipating some legal action. So मे पीछे, because identity किसी को नहीं पता है, हुईज is hidden. बी। So that's why to protect his right, और anything may be और happening. ये अभी नेमचीप.com के पास है। Right. और अगर Yes, नेम yes. नेम मैं ऐसा समझता हूं, अगर नेमचीप.com के पास रिलायंस से भी ईमेल जाता है तो मे भी हो सकता है कि वो डोमेन बंद कर दें, बिकॉज रिलायंस एक ऐसा, रिलायंस की सॉरी, नेमचीप ऐसा ही लीगल टसल पास्ट में फेस कर चुका है, जहां पर बात ना मानने पर उसकी वेबसाइट इंडिया में बंद कर दी गई थी, Yeah. राइट। तो मतलब ये भी, आई मीन, कंपनी को ध्यान रखना चाहिए अगर उनके पास सिर्फ कंप्लेंट आती है तो भी, राइट। तो आई मीन, उस लड़के ने जैसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, तो हम इसको क्या कहेंगे? मतलब हम इसको फुलिश बिहेवियर कहें, बचपना कहें? देखो, बहुत लोगों ने कहा इनोसेंसी में मांग लिया। इनोसेंसी तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि जो उसने इतने सारा पैरामीटर चेक किए हैं, जो उसने वेबसाइट बनाकर उसमें डाली है, तो हम क्या कहें? क्या उसे पता नहीं था व्हाट व्हाट इज कमिंग? क्यों किया होगा उसने ऐसा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो क्लेम कर रहा है दैट ही इज एन ऐप डेवलपर, दैट मीन्स ही इज फ्रॉम टेक्नोलॉजी फील्ड, राइट? हम्म, सो वी कैन नॉट एक्सेप्ट इग्नोरेंस एज
वैसे भी ignorance of law is not an excuse, and when you are claiming that you are in IT field और आपको आपको पता ही नहीं कि आप ऐसे ट्रेडमार्क बेस्ड डोमेन नेम बुक नहीं कर सकते, तो दैट इज ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्टेबल। हम्म, कोई मान ही नहीं सकते हम किसी तरह से भी। हम्म, तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ही हैज रजिस्टर्ड विद द एम के कहीं ना कहीं he wanted to make some money, we can say. हम्म, And this kind of action mainly falls under the definition of cyber squatting. हम्म, Because अगर आप एक डोमेन रजिस्टर करते हो जिसमें जो कीवर्ड्स हैं दैट आर बेस्ड अपॉन some distinctive or well-known trademark rather than it's a very common dictionary word or generic word, or हम्म, you can say a geographical place or surname. To take an example, if that domain name was just you can say any kind star.com normally, so anyone can register such a domain name, right? But even to take an example of Reliance does not own reliance.com because Reliance otherwise is a dictionary word, हम्म, right? So if it was very common domain name, then you can register, and even if you are offering it for sale, so that falls under the definition of domain name investment as against cyber squatting. हम्म, Means like in an INDRB decision of tickets.in, this was very clearly provided that cyber squatting means you have intentionally registered a domain name that is based upon a trademark to make profit out of it. मतलब आप चाहते हो कि ट्रेडमार्क ओनर ही आए मेरे पास और मैं उसे बेच दूं, बट डोमेन नेम इन्वेस्टिंग है कि मैंने एक कॉमन वर्ड लाइक टिकट्स डॉट इन था, टिकट्स इज अ जनरल वर्ड, उन्होंने रजिस्टर किया एंड ही इज कीपिंग इट फॉर द लास्ट मेनी इयर्स इन द होप दैट कोई भी कंपनी इवन इफ इट इज मूवी टिकट्स, स्पोर्ट्स टिकट्स, इवेंट टिकट्स, any kind of startup can come and brand it as tickets.in and can sell the domain name to the interested party. So हम्म, that is a domain name investment as against the cyber squatting that has happened in this case. Hmm. See, there's one thing called cyber squatting. In this case, where I mean, he developed a website and demanded money for his education. I see it as blackmailing, some kind of कि ओपनली वेबसाइट बनाकर डाल देना और ब्लैकमेल करना कि कल को उसने सपोर्ट नहीं किया तो थोड़ी सी मैं इनकी इमेज खराब करूं कि वो जो इतना बड़ा ग्रुप है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा एजुकेशन के लिए। भाई सपोर्ट क्यों करेगा अगर आप कोई इलीगल चीज कर रहे हो? अगर मैं चोरी कहूं और कहूं कि तुम्हारा सोना मेरे पास है, तुम मेरी एजुकेशन के लिए मुझे इतना पैसा दो तभी मैं सोना वापस करूंगा, दैट इज वेरी रॉन्ग। आई मीन बहुत लोग सोच रहे होंगे नहीं बच्चा है सपोर्ट करना चाहिए एजुकेशन के लिए। भाई वो 28 साल का है और जब ऐप डेवलपर है तो वो अच्छी ऐप डेवलप करके क्यों नहीं कमा रहा? अगर वो पीआर स्टंट वाकई में कर पाता है तो एक अच्छी ऐप बना के पीआर स्टंट क्यों नहीं कर लेता? राइट। एंड उसके अलावा इस एंगल के अलावा अभी कल ही मैंने एक न्यूज सुनी, एक नई चीज निकल के आई है। न्यूज में ही आया है, राइट। न्यूज में जब तक कोई चीज प्रूवन नहीं है, जब तक कोई आकर कह नहीं देता, तब तक भले ही वो न्यूज में आए, मैं तो उसे र्यूमर समझता हूँ। राइट। कोई यूएई बेस्ड दो बच्चे हैं, अ, क्या नाम है उनके, जस्ट अ मोमेंट। मतलब कोई दो बच्चे हैं जिन्होंने वो मतलब ऐसा क्लेम है कि उन्होंने ये डोमेन उनसे खरीद लिया है। मतलब ऐसा क्लेम है कि 1 करोड़ रुपए उसको दे दिए हैं। यूएई के दो बच्चे हैं जैनम एंड जीविका नाम से। Hmm. मतलब कोई वो पास्ट में यूट्यूबर रहे होंगे, वो टॉयज खिलौने वगैरह अनबॉक्सिंग करते थे, राइट। अभी उनके माँ बाप ऑब्वियसली उनको फंड करके उनको सपोर्ट करके ऑब्वियसली करना भी चाहिए, तो बहुत सारे स्टेज वगैरह में वो जाते हैं और आई मीन लोगों को मोटिवेट करते होंगे। तो अचानक ही इस वेबसाइट पर मतलब देखा गया कि इन दोनों की एक वीडियो आई है कि वी हैव हेल्ड दैट 28 ईयर्स ओल्ड गाय फ्रॉम दिल्ली। उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए हैं और आई मीन दे थिंक कि वो सेवा कर रहे हैं। आई मीन उन्होंने इसको नाम दिया है सेवा का। तो अब
भले ही उन्होंने उनको 1 करोड़ रुपए दे के डोमेन ना खरीदा हो या खरीदा हो, दोनों एंगल में आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो उन दोनों बच्चों ने किया। ऑब्वियसली बच्चों के माँ बाप या गार्डियन भी शामिल होंगे, वो अकेले नहीं किए होंगे, तो आप इसको लीगली किस एंगल से देखते हैं? सो देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चांसेस कम लगते हैं कि एक डोमेन नेम इतने कंट्रोवर्सी में आ गया। इवन रिलायंस का अगर रिप्लाई आया है वो भी उन्होंने ही क्लेम किया, तो उसके बाद कोई इस पे इवन no one will be willing to spend even few thousand rupees, because why to take risk? तो chances बहुत कम है even for any such PR, similar amount can be spent in a better way, right? So अगर किसी ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक कि किसी ने परचेज किया होगा, मे बी those kids are known to the same person, that is a possibility. So even if किसी ने परचेज किया हो, but that will also be considered as bad faith only, बिकॉज अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ट्रेडमार्क जियो और हॉटस्टार इतने फेमस है, वेल नोन है कि एवरीवन नोज के, और न्यूज में आ चुके हैं। तो अगर किसी ने परचेज भी किया हो तो उसने रिसर्च किया होगा इवन, या उसने ये जो ट्वीट्स हैं और एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द लास्ट फ्यू डेज वो देखा होगा, तो उससे भी उसकी नॉलेज में आया होगा दैट देयर इज अ कंट्रोवर्सी अराउंड। सो एक्चुअल नॉलेज प्रूव करना इस केस में कोई मुश्किल बात नहीं है। सो किसी ने अगर न्यू बायर भी है, इवन देन दैट केस, अगर कोई यूडीआरपी या डोमेन नेम डिस्प्यूट फाइल होता है, तो इवन इन दैट केस अ बैड फेथ कैन बी प्रूव। उसका वो कुछ भी यूज कर ले, इवन इफ इट इज एन नॉन इन्फ्रिंजिंग यूज, बट डोमेन नेम में सच a strong pair of trademark is used, so it will always be considered as a bad faith। इसका कुछ भी genuine use नहीं हो सकता। just to take an example, like एक पीछे यूडीआरपी हुआ था ओयो लाइफ का, ओ वाई ओ, दैट इज अ बिग ब्रांड इन इंडिया एंड लाइफ। उन्होंने रीब्रांड ओयो लाइफ किया था, उससे पहले डोमेन नेम था किसी इंडियन डोमेन नेम इन्वेस्टर के साथ। तो एंड में यही देखा जाता है कि क्या ये पर्सन इसे फ्यूचर में किसी वे में यूज कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क होता है, तो आप फ्यूचर में भी अगर उस डोमेन नेम का कुछ भी यूज करना चाहो, कहीं ना कहीं आपको जो बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी ड्यू टू द गुडविल क्रिएटेड बाय दैट ब्रांड, एग्जैक्टली। not that you will create something from the scratch. So it's indirectly trying to take advantage of an existing, and that to a brand that is famous to such an extent that everyone knows that this is a brand name. So ये डोमेन नेम किसी भी तरह से फ्यूचर यूज भी इसका अलाउ नहीं हो सकता फॉर नॉन रिलेटेड पर्पस। सो ये ट्रांसफर तो होगा ही होगा, इट कैन नॉट बी सेव्ड। अच्छा। मतलब जब आप कहते हैं बैड फेथ, इसका मतलब ये हुआ कि गलत सोच के साथ वो डोमेन बुक किया गया है, राइट? तो या अच्छा, मैं एक और बात जानना चाहूंगा कि उन्होंने चाहे डोमेन वो 1 करोड़ रुपए में खरीदा हो, 1 रुपए में खरीदा हो या फ्री में लिया हो, भले ही मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि यूएई के उन दो बच्चों के पास डोमेन पहुंच गया है, राइट? क्या ऐसा जानबूझ के इसलिए किया होगा कि वो इंडियन ज्यूरिसडिक्शन से बाहर ये डोमेन जाए? गुड क्वेश्चन। तो ऐसा है कि लीगली हम डोमेन नेम से टू वेज में डील कर सकते हैं। एक तो हो गया सिविल एक्शन। तो सिविल एक्शन में यू गेट रिस्ट्रिक्टेड के दोनों पार्टीज विद इन द सेम कंट्री हैं, तो एक्शन लेना इजी हो जाता है। बिकॉज मोस्टली इवन रिलायंस के लिए तो वो भी मुश्किल नहीं है दैट दे कैन, इवन दिस कंपनी इज सो पावरफुल इट कैन इवन गो टू अनदर कंट्री एंड फाइट इट आउट। बट हम नॉर्मली लें अगर, अदरवाइज नॉर्मली जो सिचुएशन रहती है, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड यूडीआरपी, दैट इज यूनिफॉर्म डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। उसके अंडर यही बेनिफिट मिला था। 99 में पॉलिसी आई थी, तो उससे पहले कई तरह के ऐसे डोमेन नेम साइबर स्क्वेटिंग केसेस हुए थे अगेंस्ट फेमस नेम, लाइक इवन सम माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड डोमेन नेम, मैकडोनल्ड्स, एंड ऑल दिस साइबर स्क्वेटिंग वाज हैपनिंग इन द लेट 1990s। तो ये पॉलिसी आई थी। इसका बेनिफिट यही था कि अगर टू पर्सन आर लोकेटेड इन डिफरेंट रीजन्स, बट स्टिल यू कैन परस्यू एन एक्शन, आप एक एक्शन ले सकते हैं इस पॉलिसी के अंडर। उसमें आपको विद इन 2 to 3 months जो ट्रेडमार्क ओनर है, इफ ही कैन प्रूव दैट देयर वाज अ बैड फेथ बोथ इन रजिस्ट्रेशन एंड यूज, सो ही कैन टेक अवे द डोमेन नेम। सो जुरिस्डिक्शन का इसमें कोई
इशू नहीं होगा, हम्म। स्टिल डोमेन नेम वुड बी अच्छा, ट्रांसफर्ड। अगर मान लेते हैं कि वो यूएई के दो बच्चों के पास डोमेन चला गया है, क्या ये जो दिल्ली वाला लड़का है, क्या ये किसी लीगल एक्शन से बच गया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये एक चीज ये है कि अब एटलीस्ट वो यूडीआरपी से बच गया। यूडीआरपी उसी पे हो सकती है जिसका डोमेन हो। बट ये है कि एक तो उसने अपना आइडेंटिटी एनोनिमस रखी हुई थी, फाइन। सो बट रिलायंस तब भी चाहे कि उन्होंने इंफ्रिंजमेंट तो कहीं ना कहीं की है। इंडिया में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें भी इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के प्रोविजंस हैं। इफ वो तो ये होता है कि नॉर्मली वी टेक एक्शन इन सिविल सूट और वहीं कंपनसेशन क्लेम किया जाता है, बट अदरवाइज और इंजंक्शन, बिकॉज मेन पर्पज फॉरमोस्ट पर्पज होता है इंजंक्शन, तो इसलिए मेनली सिविल सूट होता है। बट अदरवाइज इफ अ बिग कंपनी, बिग कॉर्पोरेट wants, they can always pursue a criminal action as well. So अगर आइडेंटिटी पता लगती है और बाद में भी रिलायंस अगर कुछ करना चाहे तो दे कैन ऑलवेज टेक लीगल एक्शन। या तो मतलब इस केस में पुलिस भी एक्शन ले सकती है अगर रिलायंस की कंप्लेंट जाए, जो भी उनका ग्रुप है, यू मिंटू से पुलिस भी एक्शन ले सकती है। यस, इन दैट जुरिस्डिक्शन आई जहां मीन भी। यूडीआरपी भी उस डोमेन के खिलाफ उन यूएई वाले लोगों के लिए फाइल हो सकता है, और यस। पुलिस भी इस लड़के पर एक्शन ले सकती है जो दिल्ली का है, जो अनोनिमस है, राइट। या और या रिलायंस कोई भी डैमेज सूट भी फाइल कर सकता है कि भैया मेरा 1 करोड़ का लॉस हुआ है, 5 करोड़ का लॉस हुआ है, या $1 मिलियन, 2 मिलियन डॉलर, ये करने के भी राइट्स उसके पास हैं। देखिए, जितना बड़ा कंपनी है, जितने बड़े ग्रुप है, उनकी इतनी लार्ज टर्नओवर है दैट दे कैन ऑलवेज शो कि हाँ एनी काइंड ऑफ लॉसेस जो कि एक नॉर्मल पर्सन इवन बियर नहीं कर पाएगा, तो दे कैन ऑलवेज क्लेम वेरी ह्यूज डैमेजेस। किस बेसिस पे एंड वो इवन फाइनेंशियल डैमेज दे कैन क्लेम, ऑन व्हाट बेसिस? सो मेन ये होता है कि दे कैन ऑलवेज क्लेम दैट ये जो इसका मिसयूज हुआ है डोमेन नेम का, और अदरवाइज इफ इट दिस डोमेन नेम वाज अंडर देयर कंट्रोल एंड दे वर मेकिंग यूज ऑफ इट, वो उससे और ज्यादा कुछ यूजर बेस इंक्रीज कर सकते, थोड़ी और काइंड ऑफ प्रमोशन, पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेड नेगेटिव इमेज। मतलब क्या है कि ये जो भी लास्ट फ्यू डेज में हुआ है, इससे ये मैसेज जा रहा है अक्रॉस to the general public that you can just register a domain name, even if it is based upon a trademark, and no harm will be caused to you. So it depends upon their legal department that if they want this person to learn a lesson and also want some lesson to go around that this is not legal. So it all depends if they want to go into more deep into it or just take away the domain name. Because if you file a UDRP, you will, in such circumstances, you will surely get the transfer of the domain name, but there is no provision of any damages or compensation in UDRP. तो वो उन पर डिपेंड करता है कि उन्हें बस डोमेन नेम मिल जाए, दे आर सेटिस्फाइड, तो इट्स फाइन, अदरवाइज दे हैव और few और options available. और उन इन्फ्लुएंसर को या उन सो कॉल्ड लीगल एडवाइजर को, आई डोंट नो कौन ये लीगली एडवाइस कर रहा है उसको, वो मतलब उसको ये एडवाइस किया जा रहा था कि भाई ये तुम डोमेन रख लो, सिंस तुम इसको यूज नहीं कर रहे हो, तुम इसमें हम्म। कोई यूज नहीं कर रहे हो या मिस यूज नहीं कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कीप दिस, एंड वो कंपनी वाले आकर तुमको मुंह मांगा पैसा देंगे। तो ऐसे एडवाइजर्स को, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आप क्या कहना चाहेंगे लीगली? नहीं, हाँ, बेसिकली यही देखा जाए, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि आप उसका फ्यूचर, अगर आप किसी डोमेन नेम का फ्यूचर यूज नहीं कर सकते विदाउट इन्फ्रिंजमेंट, बिकॉज वो मार्क है दैट इज सो वेल नोन, इतना फेमस है, तो उन केसेस में दिस कि अगर आप डोमेन नेम का कुछ यूज नहीं कर रहे तो दैट फॉल्स अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव होल्डिंग, कि आप उसे पैसिवली होल्ड कर रहे हो, उसका कोई एक्टिव यूज नहीं कर रहे। So even if a domain name is unused and passive holding hai, but still in those cases, under UDRP, like in this case, bad faith registration is proved because he registered after the news clipping were out on 18th and 19th September 2023. बट अब आपको बैड फेथ यूज करना भी इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट अंडर यूडीआरपी प्रोसीडिंग। तो पैसिव होल्डिंग के केसेस में व्हेन इट्स अ वेल नोन मार्क, देयर इज एन assumption that it will there cannot be a future use of the domain name, so it will fall under the bad faith only. Yeah, and the domain name will be transferred. And whoever is giving
the advice that he can keep the domain name. I even read some news article in which this person himself is claiming that people are advising him to keep the domain name in the long run, and no one can take away the domain name. So he is totally mistaken. उसे बहुत ही ज्यादा गलत फहमी है. He can't keep this domain name, and even Reliance को even एक रुपया भी उसे पे करने की जरूरत नहीं है. Even they need not pursue a civil proceeding, like civil court में केस रहता है for 5 years 10 years, उसकी भी जरूरत नहीं है. They just need to go under UDRP process, and within 3 months time they will have the domain name with them. राइट. तो आई मीन मैंने किसी न्यूज में देखा था कि उस लड़के का स्टेटमेंट आया है कि लीगल बैटल तो लड़ लूंगा, लेकिन माँ बाप के कलेश मैं सह नहीं पा रहा, तो इसलिए मैं इस डोमेन से छुटकारा पाना चाह रहा हूँ. तो मुझे हंसी आ गई भाई. लीगल बैटल कैसे लड़ लेगा तू भाई, कैसे? Yeah, पॉसिबल ही नहीं बिल्कुल. है यार. एक गलती करके लीगल बैटल कैसे कर लोगे? कौन तुम्हारे साथ आएगा? आज जो साथ हैं, जब उनके अकल ठिकाने आएगी, उनको पता चलेगा भैया ये इलीगल है, तो वो भी दूर हो जाएंगे. भैया कौन लीगल बैटल में तुम्हारे लिए मोमबत्ती लेकर खड़ा होगा? कोई भी नहीं. Right. Yeah, even not even worth spending, like another person that tweeted that 2012 में उन्होंने भी कुछ RILGO.com register किया था. So in both the cases, वो वो कोई भी आप illegal, किसी तरह भी डिफेंड नहीं कर हाँ, सकते. You वो can't भी defend. वो भी इलीगल ही था. ही सेड कि मेरे पास टाइम Right. नहीं था, तो आई कुडंट हाँ. डिफेंड. उसने Right. कहा कि, और उनका तब तक ट्रेडमार्क नहीं हुआ था, लेकिन उसके नीचे ही किसी और की पोस्ट आई कि भैया उनका ट्रेडमार्क तेरे डोमेन बुक करने से 1 साल Yeah. पहले या 2 साल पहले हो चुका था. Yeah. Right? 2011 की है वो तो पोस्ट. मतलब Yeah. हो Right. क्या रहा है कि लोग ओवर स्मार्ट बनना चाह रहे हैं. Right. राइट. ये ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि ये जो प्रीमियम डोमेन की इंडस्ट्री है, आई मीन जो रियल में डोमेन नेम इन्वेस्टमेंट है, जहां Hmm. पर लोग रियल जेम्स बुक करके, अच्छे डोमेन्स बुक करके, जहां पर लोग पैसा कमा पाते हैं, तो वहां पर इस टाइप के लोग आके थोड़ा सा फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं. थोड़ा सा सोसाइटी में, प्राइवेट सेक्टर में गलत मैसेज जाता है कि लोग ऐसे डोमेन लेकर ब्लैकमेल करते होंगे. और उसने जो किया तो खुल्लम खुल्ला किया है, साइट बना के. इतना बड़ा Hmm. बैड फेथ उसने शो किया है. साइट बना के ओपनली तुम पैसे मांग रहे हो, किसी भी चीज के लिए मांग रहे हो. भाई कोई कोई बीमार है उसके लिए मांग रहे हो. देर देर आर सेवरल वेबसाइट्स जो तुम्हें हेल्प Hmm. करेंगे. उसके लिए तुम्हें कोई इलीगल Right. चीज करने की जरूरत नहीं है. वो राजेश खन्ना की मूवी की तरह तुम रोटी नहीं चुरा रहे हो जो तुम्हें सजा मिलेगी. Hmm. पेट भरने के लिए तुम डोमेन चुरा रहे हो. Right. बेसिकली इस मत वही अब्यूज करो. point. इट्स नॉट Like रोटी. yeah, like you said कि help चाहिए, तो even if he had instead just written a letter to Mukesh Ambani that I need help for my education, तो फिर भी कोई ऐसा कोई आपको पर्सन कोई हेल्प करना चाहे तो he can still help. ऐप बट आप डोमेन डेवलपर है. बुक करके तो that comes under in the हाँ wrong book हाँ, of ऐप course. डेवलपर है. लिंक्डइन में डाल दे कि 6 महीने दो, मैं अच्छी से ऐप बना कर दूंगा. भाई 10 ऐप बना लेगा तो आ जाएंगे उसको 1 करोड़ रुपए. भाई तुम Hmm. अगर काम नहीं करना चाहते तो 50 बहाने हो सकते हैं. ठीक है. तो अब रिलायंस की तरफ से क्या एक्शन होगा? क्या रिलायंस ये डोमेन लेना भी चाहेगा? रिलायंस के लिए डोमेन मायने रखता है या नहीं रखता? आई थिंक वो लेना चाहेंगे, क्योंकि मैंने कल परसों में ही, अब आई डोंट नॉट रिमेम्बर डोमेन नेम, कल या परसों में ही कोई जियो का यूडीआरपी फाइल हुआ है नया. तो हम्म. they are really active, so they will surely come under UDRP instead of going to a civil proceeding. और डोमेन नेम तो ट्रांसफर होगा ही होगा. They देयर इज will वन take मोर action. थिंग. 20 सितंबर को, सॉरी, 20 मार्च को जियो हॉटस्टार.इन रिलायंस ने बुक किया है. कब? 20 सितंबर? 20 सितंबर, सॉरी, बीस 20 मार्च? मार्च 2024 को अच्छा रिलायंस अच्छा, फाइन. कंपनी ने महाराष्ट्र से गोडैडी के थ्रू जियो हॉटस्टार.इन बुक ओके. किया है. सो दैट मीन्स, दे तो आर इंटरेस्टेड. वो या, मतलब उनको वो डोमेन चाहिए. अरे क्यों नहीं सही है. चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल डोमेन का सही. यूज राइट. हो या ना हो, इट डजंट मैटर. इट मैटर्स में कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी को हार्म, ब्रांड नेम. कोई या तुम्हारी बिकॉज टच करना चाह रहा है. बिकॉज यही होता है कि अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, अगर आपके डॉट इन भी है, डॉट कॉम किसी और के पास है, देर विल, अगर ये पर्सन ना रखे, ये ड्रॉप कर दे, किसी हैकर के पास, किसी स्पैमर के पास आ जाए, हु starts to start using @geohotstar.com in a bid to extort money, किसी को गलत ईमेल जा रही है, फिशिंग ईमेल जा रही है, सो मेनी काइंड ऑफ स्कैम्स कैन हैपन. तो हाँ हाँ, इसलिए रिलायंस को डोमेन नेम तो अपने उसमें ट्रांसफर चाहिए होगा. लेना ही होगा. दैट या, मीन्स
जियो हॉटस्टार डॉट कॉम का जो ओनर है, करंट ओनर, वो और भी बहुत इलीगल एक्टिविटी कर सकता है। जैसे जियो हॉटस्टार डॉट इन पे कोई मेल भेज रहा है, सपोज अकाउंट एट जियो हॉटस्टार डॉट इन या टेंडर एट जियो हॉटस्टार डॉट इन, गलती Yeah. क्या हो सकती है कि डॉट कॉम लोगों को टाइप करने की आदत है, वो डॉट कॉम डॉट इन की जगह अगर डॉट कॉम ईमेल में टाइप कर दें तो बहुत सारी Hmm. क्रूशियल मेल्स, कॉन्फिडेंशियल ईमेल्स Yeah. डॉट कॉम के ओनर के पास जा सकती है, जबकि उस ईमेल को डाउनलोड करके देखना भी और भी बहुत बड़ी इलीगल चीज है। या या आई एग्री, बिल्कुल। मिसयूज बहुत तरह के होते हैं, क्योंकि जो आजकल मोस्टली 95% ऑफ द केसेस में यूडीआरपी में डोमेन नेम ट्रांसफर होते हैं, तो मोस्टली दोज आर साइबर स्क्वेटिंग, प्योरली साइबर स्क्वेटिंग केसेस, जिसमें ओ को जीरो यूज कर लिया होगा या हाइफन लगा दिया होगा, एंड मैनी सच काइंड ऑफ चेंज करके, एंड दे आर सेंडिंग ईमेल। इवन रिसेंटली मैंने कोई मैटर देखा था, उसमें सीईओ को ईमेल गई हुई थी, नहीं, सीईओ के नाम से किसी इन्वेस्टर को ईमेल गई हुई थी, वो तो दे वर एक्टिव इनफ टू रिकॉग्नाइज एंड हाँ हाँ प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द हाँ ओनर हाँ कि हाँ। हमें ऐसी ईमेल आई है, एंड दे लेटर फाइल्ड अ यूडीआरपी। राइट। बट ऐसी ईमेल्स मिसयूज बहुत है, बिल्कुल है। ठीक है। तो अब लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, हम कंक्लूड करते हैं। एक मैसेज उन उसके लिए जो फ्यूचर में ऐसा सोच रहे होंगे, अरे यार हम भी ऐसा डोमेन बाय करके पब्लिसिटी कर लेते हैं या पैसा कमा लेते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, फिर मैं दूसरा मैसेज पूछूंगा। I'll just say, just keep away from cyber squatting. This is बिल्कुल infringement है trademark की of a brand owner who has put in so much of hard work and so much of years in building his brand. And if you are trying to uh, make any kind of profit from it, so it comes under the definition of cyber squatting. And एक तो हो गया कि साइबर स्क्वैटिंग है, देन ऑन द अदर साइड वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द देयर लीगल डिपार्टमेंट, व्हाट एटीट्यूड दे हैव, वेदर दे आर एग्रेसिव और कंजर्वेटिव, किस टाइप का वो एटीट्यूड लगते हैं। चाहे तो वो जस्ट यूडीआरपी नहीं, वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, इवन चाहे तो वो तो पुलिस एक्शन भी ले सकते हैं। इतना बड़ा ब्रांड है, दे हैव मच मच पावर। नॉट दे आर ट्राइंग, दे विल जस्ट, लाइक मैंने वो देखा कि उसमें लिखा था कि दे आर पावरफुल, दैट्स व्हाई आई शुड नॉट फाइट अगेंस्ट देम, मींस दिस ओनर ऑफ जियो हॉटस्टार वाज टेलिंग। बट ये नहीं है कि वो मिसयूज करेंगे, उनका राइट है, दे आर लीगली राइट। अगर वो कुछ भी एक्शन लेते हैं, दे आर, इट्स राइट टू डू इट। सो आप अगर आप ऐसा रजिस्टर भी करते हो, यू कैन नॉट अज्यूम कि वो आपको कुछ पेमेंट करेंगे, कुछ करेंगे। दिस इज साइबर स्क्वैटिंग। दे ऑलवेज हैव ए राइट, दे हैव सच बिग team of lawyers, they are always active, they can always take action against you in any form. हाँ, पॉइंट ये है कि दे आर, मतलब पावरफुल होना अलग बात है, लेकिन राइट होना अलग बात है। उनके पास राइट्स हैं, इसको Right. उन करने के राइट। और जो करंट ओनर हैं इस डोमेन के, जो भी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एज ए लॉयर? कि you have misconstrued, means you have taken it wrongly, that you have a right to, firstly you had registered this domain name after coming to know of the merger news, so it was a kind of bad faith registration. So at the first stage itself, you should not have registered this domain name, and then trying to ask money from such a big organization for whatever purpose will always, like you said, fall under the definition of blackmail, because you are demanding money. But as against it, it should always be differentiated against the domain flipping, because this is cyber squatting. If you are cyber squatting and asking money, that is wrong. But there are genuine domain name investors all around the world, and there are many UDRP precedents in which it is well established that you can register a domain name that may contain a common word, a generic word, and a geographical place, or even a name, surname, anything like that. And you have a right to sell that domain name for any amount, provided you had no knowledge that any such trademark is registered anywhere. Means you just registered because either you are a domain name investor or you plan to do something and you had no knowledge of any such trademark, right? So such person are in their very right to put the domain name on sale, and also demand money if someone approaches them for the sale of the domain name. So what this person
did is totally against those principles of domain name investing, as this is a action of cyber squatting. और जिन्होंने जो करंटली अभी डोमेन होल्ड करते हैं, जो क्लेम करते हैं कि वी हैव बॉट दिस डोमेन नेम फ्रॉम दैट गाय, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? Means what kind of domain name you are referring to? आई मीन जो यूएई के जो दो बच्चे हैं ओके, जिन्होंने, अच्छा, ये यही वाला डोमेन है, ओके। हाँ हाँ, अगर मतलब जियो किसी ने हॉटस्टार ही खरीदा है हम्म, उन्होंने, जियो हॉटस्टार तो डॉट ये कॉम। तो लाइक आई ऑलरेडी रेफर्ड, इस डोमेन नेम का यू कैन नॉट डू एनी फ्यूचर यूज। अगर आप उस पर कुछ यूज करके अपना यूट्यूब चैनल भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ मिस यूज, बिकॉज इट्स हैपनिंग अंडर द ब्रांड नेम ऑफ जियो एंड हॉटस्टार, टू विच यू डू नॉट हैव एनी राइट्स, एनी लीगल राइट्स। ओनली रिलायंस कंपनी और हॉटस्टार, whoever the respective trademark owners are, only they have the right to use this domain name, and you will not be able to use this in a long run, and it will surely be transferred away in a UDRP proceeding. चलो, थैंक यू सो मच आई मीन फॉर Yeah, योर टाइम। welcome. तो वी हैड गुड डिस्कशन ओवर दिस नेम, एंड आई मीन जो आप वीडियो अगर ये देख रहे हैं तो आपके भी कुछ सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हम लोग उसका जवाब देंगे, राइट? आप अंकुर जी से कुछ पूछना चाहें, मेरे से कुछ पूछना चाहें, तो यू कैन आस्क, राइट? तो बस हम यहीं पर इसको एंड करते हैं, एंड Yeah, थैंक यू sure. सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Yeah, thank you. Bye.